हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए ईडूटेरिया का जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज निकला है। उसमें मॉडल टेस्ट टोटल 15 है, जो कि 15 जो भी मॉडल टेस्ट है वो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो उसका वॉल्यूम 1 आया है, उसका हम टेस्ट नंबर डिस्कशन लाए। इसका एक टेस्ट का हम डिस्कशन करवा दिए। अगर टेस्ट नंबर 1 का आप नहीं देखे हैं तो उसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों जो टेस्ट सीरीज है ये बिहार दरोगा के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि फुली बिहार दरोगा के न्यू पैटर्न के आधारित है। आइए देखते हैं आज का सेट नंबर 2। आज समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 मतलब सेट नंबर 2 का हम डिस्कशन कराएंगे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय न्यायमूर्ति थे PN भागवती। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कि जो धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखते हैं कौन सा गलत है। पहला दिया गया है, यह केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। सही है। लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जो कि सही है। उसके बाद यह राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, जो कि गलत है। यह राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को खारिज करने का, संशोधित करने का अधिकार नहीं है, इस वजह से ये गलत है। धन विधेयक की अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 108 में। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय उस अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? बताना है आपको कि संविधान में कौन सा पद उल्लेख नहीं है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी चर्चा है, उप प्रधानमंत्री जिसकी चर्चा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 44वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका आंसर C हो जाएगा। ये 44वीं संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आंसर D हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 65 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करते हैं, लोगों के सहभागिता का करते हैं, सामुदायिक विकास का ये भी करते हैं, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? तो ये वार्षिक प्रतिवेदन समक्ष प्रस्तुत करते हैं राज्य सरकार के। इसका आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। देखते हैं क्या लक्ष्य था। तो पहला दिया गया भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को प्रतिबंध करना, जो कि नहीं था। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी कराना, ये भी नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ये भी नहीं था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ये इसका आंसर D हो जाएगा। ये रॉलेट एक्ट आया कब था? तो ये मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? बताना है आपको कि कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1815 में किए थे, कोलकाता में। यहाँ दिया गया है स्वामी दयाराम सरस्वती। दयाराम सरस्वती जो थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। यहाँ दिया गया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला दिया गया चौसा। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। दूसरा है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो हुआ था 1531 में हुआ था। फिर यहाँ दिया गया कनौज। कनौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 में हुआ था। यहाँ दिया गया सरहिंद। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में हुआ था। तो इसका आपको हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था आपको खिलाफत आंदोलन का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने यह कहा था। इसी समय महात्मा गांधी ने करो और या मरो का नारा भी दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताना है आपको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये थे रहीमतुल्ला सयानी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इन्होंने 1896 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क के समय। इसका आंसर बी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथा बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोग जो थे वो बौद्ध धर्म को देवता के रूप में पूजा करने लगे थे। तो उसी समय ये देवता के रूप में स्थान ले लिए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये पराजित किए थे 305 ईसा पूर्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। तो ये गुप्त प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये रजत सिक्का का नाम क्या था? तो रूपयक नाम था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली का नाम से संबोधित करता था? ये करता था बहलोल लोदी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयाग अभियानों को कालानुक्रम सजाए। तो ये संकेतित मुद्रा जो जारी किए थे 1329 में जारी किए थे। और दोआब के लिए वृद्धि जो किए थे ये किए थे 1325 में। उसके बाद राजधानी परिवर्तन किए थे वो 1326 में किए थे। कराचिल अभियान जो था 1337-38 में किए थे। तो इसका आपको क्रम हो जाएगा 2 3 1 4 जो दिया गया आपको डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत का पहला पेपरलेस बजट था? बताना है आपको कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था। तो ये था केंद्रीय बजट 2021-22। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट 21-22 में पेश किया था। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंग और ताम्पू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो आर्सेनिक जल प्रदूषक है, क्रोमियम भी है, गाद भी है। ये हिमनद जो है ये नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो खिलाड़ी दिया गया है और खेल दिया गया है। तो सान्या रिचर्ड्स जो हॉकी से संबंधित है सही है। पाल बोगबा फुटबॉल से संबंधित है सही है। पामेला जेलिमा जो भारोत्तोलन जो कि गलत है। ये भारोत्तोलन से नहीं है, ये धावक है। ये केन्या के रहने वाली एक धावक महिला है। किरोना पोलार्ड क्रिकेट से सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो ये अवधारणा दिए थे डॉक्टर महमूद अल हक। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किए थे। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। इसका आंसर सी होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO का पूर्ववर्ती नाम था, तो WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था बताना है। तो इसका पूर्ववर्ती नाम था GATT, इसका आंसर बी हो जाएगा। GATT का पूरा नाम क्या होगा, तो द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड हो जाएगा। ये 1 जनवरी 1995 को GATT के स्थान पर WTO ने ले लिया था, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो इसमें उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटन तीनों शामिल होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका स्थापना जो हुआ था 2010 में हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो ये प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण का, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये BOD दिया गया है, BOD जो है जल प्रदूषक मापने का मुख्य इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था, तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था, तो इसका विषय था विकसित युवा विकसित भारत, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका लक्ष्य क्या था, तो विकसित युवा विकसित भारत। यही क्वेश्चन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो उनका संबंध जो था संगीत से था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था, तो ये दिया गया था उत्तराखंड को, इसका आंसर सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता कि दूसरा स्थान किसको मिला, तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला था और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया, तो ये चुना गया द कश्मीर फाइल को, इसका आंसर सी हो जाएगा। और वही फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये RR को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो ये प्रथम स्थान केरल का है, इसका आंसर डी हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो ये लक्ष्य प्राप्त किया है 17 राज्य में, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो ये 24.62% है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग ली है, तो ये भाग ली है 5 टीम, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसके विजेता कौन बनी है, तो विजेता मुंबई इंडियंस बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है, ये शुरुआत किए हैं युवा 2.0 का, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, ये भारत के पंजाब राज्य से उनका संबंध है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, ये भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत है 2.3%, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन जो किया गया था वो हायाकुरी में किया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, आदि महोत्सव का शुभारंभ जो किए थे ये नई दिल्ली में किए थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में
आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने दिया गया है? ये दिया गया है सूर्य कुमार को। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो बाबर आजम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, जिनके हाल ही में निधन हो गया, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो 7 बार लोकसभा हेतु चुने गए थे। वही पूछ देता कि राज्यसभा के लिए कितने बार, तो राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो ये यात्रा पूरी की है 51 दिनों में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन चंपू को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये बने हैं बांग्लादेश के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1983 में। इस स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अंटार्कटिका में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ जनजाति दिया गया है, राज्य दिया गया है। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है, सही है। करबी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। करबी जो है असम में पाई जाती है। और डोंगरिया उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका सही है 1 और 3। बताना है कौन सही सुमिलित है, तो 1 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है मिसिसिगन। इसका जो हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 0.01% होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी जलधारा है जो गर्म जलधारा नहीं है। तो पेरुवियन जो है एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका प्रमुख कारक है, तो इसका कारक है स्थल तथा समूहों का विभेदी का तापमान। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, नाकरेंक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसे 2009 में यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डेल्टा कैप कमरीन तथा कृष्णा डेल्टा में के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है कोरोमंडल तट। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ विस्तार है इसका? तो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है? इसमें बताना है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो देख लेते हैं, घनत्व का इकाई होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सापेक्षिता घनत्व, जो कि इसका इकाई कोई नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विस्थापन का होता है मीटर। उसके बाद दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो उस पर किया गया कार्य जो होगा 0 होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो ये दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि?
तो ये प्रयोग किया जाता है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र में तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं। और सामान्य समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिकीय किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिकीय जो होता है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन परमाणुओं के नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थिति रहता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजिक यौगिक का गुण नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प दिया गया है जो सहसंयोजिक यौगिक का विकल्प नहीं है। तो निम्न गलनांक और कथनांक, जो कि ये विकल्प है उच्च गलनांक और कथनांक, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है। ये पहला जो होता है लिथियम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता पड़ती है आयन ऊर्जा का। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रति अम्ल का संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब वह कौन सी गैस बनाती है? तो वह बनाती है ब्रोमीन गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? ये होता है संचारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार की जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ये वर्णन है इथोलॉजी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया इथोनोलॉजी। इथोनोलॉजी में क्या होता है, तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ दिया गया इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या होता है, तो रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है। यहाँ दिया गया एंटोनोमोलॉजी। एंटोनोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाभिकीय को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है एस्लेनिन काइमा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? इसमें बताना है कि कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो ये केसिन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। केसिन जो है दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? इसमें बताना है कि कौन अंतः परजीवी का उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा आपको फीता कृमि। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? बताना है आपको कि ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है। तो ये नीला होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है मोलास्का संघ के जीव है। ऑक्टोपस के श्वसन वर्णक जो है रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में एजियोप्लास्टिक की जाती है? तो ये किया जाता है हृदय में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी होता है पीयूष ग्रंथि। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं? तो पहला दिया है मधुमेह। पहला ही आंसर इसका सही है। मधुमेह जो रोगी हैं वो नेत्रदान करने लायक रहते हैं, बाकी रेबीज के, टेटनस और हैजा रोगी जो होते हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लघु उद्योग का क्या समस्या है? तो देख लेते हैं क्या समस्या। पूंजी का अभाव समस्या है। विज्ञापन जानकारी का अभाव ये भी समस्या है। कच्चे माल का अभाव ये भी समस्या है। तो उपरोक्त सही। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सेनवेट का संबंध है, तो सेनवेट का संबंध जो है ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1862 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है। तो शाख नियंत्रण कार्य है। शाख सृजन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है, ये जो है वाणिज्य बैंक की कार्य है। बाकी मौद्रिक नीति निर्माण ये भी आरबीआई का काम है। अनुसूची वाणिज्य बैंक का शिखर संस्था के रूप में ये भी है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता देंगे। आप लोग बना लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए देखते हैं, 96 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। 98 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 99 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।